सुप्रिया जी, क्या कानून बनना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर? आपका क्या मानना है, पार्टी का क्या मानना है? मैं सबसे पहले तो आपके सामने कुछ आंकड़े और कुछ तथ्य रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये इत्तेफाक तो महज है नहीं कि प्राइवेट मेंबर बिल डाला जा रहा है, कोर्ट में जाया जा रहा है। ऑब्वियसली कानून बनाने की तरफ ये कदम है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो डिबेट तथ्यों पर होना चाहिए। ये क्या डिबेट है? ये पॉपुलेशन का डिबेट है। हमारे देश में अगर मान लीजिए 140 करोड़ की जनसंख्या है, तो दो चीजें समझनी जरूरी है। ये दुनिया भर के लिए लागू होता है, हमारा देश कोई एक्सेप्शन नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट, मतलब एक औरत अपने जीवन में कितने बच्चे पैदा कर सकती है और एक कपल कितने बच्चे पैदा करता है, टोटल फर्टिलिटी रेट। और रिप्लेसमेंट लेवल। रिप्लेसमेंट लेवल क्या होता है कि मैं और मेरे पति हैं, कल को हम मर जाएं तो हमारे दोनों बच्चे हमारी जनरेशन को रिप्लेस करें। दुनिया भर में रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है कि 2 लोग मरेंगे, 2 लोग नए आएंगे। वो रिप्लेसमेंट लेवल आइडियल माना जाता है। हमारे यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट 1950 में 5.6 था इंडिया का, अब 2.14 हो गया है। अपने आप ही गिर गया है, क्योंकि जैसे एजुकेशन बढ़ी, जैसे समृद्ध हुए लोग, अपने आप वो रेट गिरता गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट। कुछ राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट आधे से ज्यादा, हिंदुस्तान के राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट 2.1 से नीचे है। उसमें सिक्किम है, अंडमान है, गोवा है, लक्षद्वीप है, केरला है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, तमाम ऐसे है। 2 से भी नीचे है। तो 2.1 तो छोड़ दीजिए, उससे भी नीचे है। तो ये डिबेट कहीं पर गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं आपको समझाती हूं क्यों। हमारे यहाँ हमारी जनसंख्या को हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था। हमारा सबसे बड़ा हथियार, पुरजोर हथियार दुनिया के सामने हमारी जनसंख्या थी। इसीलिए हमने अपनी इकोनॉमी खोली, इसीलिए इतनी कंपनीज यहाँ पर आई, इतनी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, यहाँ पर इतना कंजम्पशन होता था। यह एक बहुत बड़ा मार्केट था दुनिया के लिए, और इसीलिए हम समृद्ध हुए, इसीलिए नौकरियां बनी, इसीलिए रोजगार बढ़ा, इसीलिए कंजम्पशन बढ़ा, निवेश बढ़ा, क्योंकि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था। अब पिछले कुछ सालों से ये डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा अभिशाप बनता जा रहा है, डेमोग्राफिक डिजास्टर बनता जा रहा है। लेकिन ये कुरीतियों का नतीजा है, ये सरकार की विफलताओं का नतीजा है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों से देखिए तो टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट लेवल को देखते हुए 2100 तक, 2100 जब साल आएगा तो हमारी आबादी जो आज 140 करोड़ है, वो अपने आप घट के 100 करोड़ हो जाएगी। हमारी वर्किंग पॉपुलेशन जो आज 76 करोड़ है, वो अपने आप घट के 58 करोड़ हो जाएगी। तो बात आज करनी चाहिए रोजगार के क्या साधन मुहैया होने चाहिए, बात आज करनी चाहिए एजुकेशन कैसे मिलनी चाहिए, बात आज करनी चाहिए कि जो 23 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे सरक गए पिछले 1.5-2 साल में, उनको कैसे वापस ऊपर लाया जाए। 27 करोड़ लोगों को हम अपनी सरकार के दौरान ऊपर लाए थे। बात होनी चाहिए कि अप्रैल और मई में 2 करोड़ रोजगार जो नष्ट हुए, उनको कैसे बनाया जाए। बात होनी चाहिए कि महिलाओं को पार्टिसिपेशन कैसे किया जाए, लगातार गिर रहा है वो वर्क पार्टिसिपेशन। इस पर बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मुद्दे की गलत मुद्दे पर। इनफैक्ट बात तो उल्टे डायरेक्शन की होने लगी। बात तो यह करनी चाहिए कि हिंदुस्तान का डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा डेमोग्राफिक डिजास्टर क्यों बनता जा रहा है, क्यों सरकार उसको बनने दे रही है। जो हमारी सबसे पुरजोर हथियार था, वो हमारा अभिशाप क्यों बन रहा है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। और आंकड़े आपको यह बताते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में रिप्लेसमेंट लेवल से लोअर है। जो हमारी नई पॉपुलेशन आ रही है, वो मरने वाली जनसंख्या से कम होती जा रही है लगातार, और ये इतनी कम हो जाएगी कि इसमें करीब 80 साल बाद आपकी 100 करोड़ पॉपुलेशन ही रह जाएगी। आज की 40 करोड़ अपने आप खत्म हो जाएगी, क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल लोअर हो गया है टोटल फर्टिलिटी रेट।